तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है SWM क्लासेस पे। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने भाइयों के पास, बहनों के पास। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार। आज वर्ण विचार का डे नंबर 1 होने वाला है। तो चलिए क्लास को बिना रुकावट के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद लेना जीवन में बहुत जरूरी है। फिर इस पर करें कि इस क्लास को अपने अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास, बहनों के पास शेयर कर दीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। और जो बच्चे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए आगे हम आज आपको प्यारे बच्चों वर्ण के बारे में समझाने वाले हैं। और प्यारे बच्चों वर्ण हम लिख कर लाए हैं ताकि टाइम भी कम टाइम भी कम लगे और प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझ भी पाएँ। ठीक है, देखिए हम आज वर्ण विचार के बारे में ठीक है पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग हेडिंग दे दीजिए वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एक पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि जो वर्ण है ना वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है सर? जो वर्ण है ना वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। आपको बस याद रखना है, या पूछेगा एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सर भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है। या फिर हम इसको परिभाषा भी यही लिख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? जो भाषा है ना उसके सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर परिभाषा की ओर चलते हैं। तो देखिए परिभाषा जो है ना वर्ण का परिभाषा कुछ अलग टाइप का है। देखिए आप लोग इस परिभाषा को जब बच्चों अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो 3 या 2 क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि आखिर वर्ण क्या है, या 1 क्लास से ही पढ़ाया जाता है वर्ण के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परिभाषा इसका सिंपल सा, लेकिन हमें प्राइवेट स्कूल पर फोकस नहीं करना है, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, और हमें एग्जाम देना रहता है मैट्रिक का, इंटर का, तो उस पर हम फोकस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा इसका यही कहता है कि जिसका जो है ना खंड या टुकड़ा ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जिसका खंड और टुकड़ा ना हो उसे ही हम वर्ण कहते हैं। आई होप ये आपको याद रहेगा, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे में हो जाएगा अ, क, प, ह और भी बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे। च हो जाएंगे, छ हो जाएंगे, ज हो जाएंगे, ट हो जाएंगे, ठ हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर इत्यादि लिखा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ हो जाएंगे जिसका खंड और टुकड़ा ना हो, यानी कि इनमें से किसी का भी खंड और टुकड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा गया है कि हिंदी भाषा में, ठीक है यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि जो हिंदी भाषा है ना बाबू, हिंदी भाषा उसमें कुल कितने वर्ण हैं? तो उसमें कुल 52 वर्ण हैं। आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। 52 वर्ण हिंदी भाषा में है। आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बाबू वर्ण के भेद के बारे में। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि वर्ण के भेद, जो वर्ण के भेद हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो देखिए आपको हम बताते हैं कि देखिए सबसे पहला वर्ण के तो प्यारे बच्चों 2 भेद होते हैं। क्या सर? वर्ण के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है स्वर वर्ण। क्या सर? सबसे पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है सर व्यंजन वर्ण। सबसे पहला सर स्वर वर्ण और दूसरा सर व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। चलिए आज हम इसका टेस्ट ले लेते हैं बाबू, टेस्ट ले लेते हैं। तो आप लोग बोलिएगा, सबसे पहले आप लोग बोलिएगा कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने हैं? पहला बोलिएगा हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं? सर 52 वर्ण, 52 वर्ण हिंदी भाषा में है। उसके बाद नेक्स्ट बोलिएगा आप लोग कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। उसके बाद फिर आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? सर वर्ण के कुल 2 भेद होते हैं। तो आई होप इतना आप कि आपका 3 में 3 सही हुआ होगा, 3 में 3 आपका सही हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जो बच्चों को ये वीडियो समझ में नहीं आया प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और जो बच्चे भाषा व्याकरण और प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं लिपि जो नहीं पढ़े हैं वो जाकर के पढ़ लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया गया है। बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।